नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से यूपी ट्रिपल एससी जूनियर एनालिस्ट फूड के एग्जाम के बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि आपका फूड एनालिस्ट की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका इसका मेंस का फॉर्म कब भरा जाएगा, इसके अलावा कितनी फीस जमा करनी होगी आपको, और इसके अलावा कौन कौन से कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से, और मैं आपको बताऊंगा कि आप एक महीने में कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस एग्जाम को लेकर के। चलिए, जितनी भी हमारी यूट्यूब पे क्लासेस हुई हैं उन सभी क्लासेस का जो हमारी मैराथन क्लास हुई है उनका पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर यूट्यूब क्लास नोट्स में मिल जाएगा। तो हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। यूट्यूब क्लास का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आप जा करके उसको कर सकते हैं डाउनलोड। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस एग्जाम की अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपका ये आयोग है, इसकी तरफ से जो परीक्षा है उसको लेकर के क्या इंफॉर्मेशन आई है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कल 15 जनवरी 2025 को कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य फूड एनालिस्ट की एग्जाम डेट जारी कर दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं 16 फरवरी 2025 को आपका पेपर होना है। 3 बजे से 5 बजे के बीच आपका पेपर होगा, यानी कि 2 घंटे का आपका पेपर का समय रहेगा। और इसके अलावा जो आपका प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी। तो इसमें केवल इतना लिखा हुआ है, तो आपको एक चीज का कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर इसमें केवल इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, अब मेंस के लिए फॉर्म भरे जाएंगे नहीं भरे जाएंगे, मेंस के लिए अगर फॉर्म भरे जाएंगे तो कितनी फीस जमा करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको एक दूसरे विज्ञापन के माध्यम से एग्जाम्पल देकर के समझाता हूं कि आपका जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट आने के कितने दिन बाद आपका जो है मेंस के लिए फीस जमा होती है और उसकी क्या प्रक्रिया रहती है। तो जैसा कि आपको पता हो गया कि आपका एग्जाम जो है 16 फरवरी को होना है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझे तो आपका जो जो इससे पहले एक भर्ती आई थी कनिष्ठ विश्लेषक औषधि की, इसका एग्जाम 2 फरवरी 2025 को होना था। पहले ऐसे ही शॉर्ट नोटिस इसकी आई थी, ये आपका 27 तारीख को आई थी, और इसके एक वीक के बाद, जस्ट एक वीक के बाद आपका जो है ये नोटिस आई थी। तो ऐसे ही जो आपका फूड एनालिस्ट है इसकी एग्जाम डेट जो है उसकी नोटिस आ चुकी है। एक वीक के अंदर आपको मेंस के लिए कैसे फॉर्म भरना है, कितनी फीस जमा करनी है, कहां से जाके फीस जमा करनी है, सारी इंफॉर्मेशन एक नोटिस के माध्यम से मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आपका ड्रग एनालिस्ट है कि एग्जाम डेट आने के एक वीक के बाद आपका ये वाली नोटिस आ गई थी। इसमें आपका कंप्लीट दिया हुआ था कि आपका जो है कैसे क्या आप इसमें फॉर्म वगैरह भरेंगे। ऐसे ही आपका एक वीक के अंदर इंफॉर्मेशन आ जाएगी, कितनी फीस पड़ेगी, कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए कि जो मेंस का फॉर्म वगैरह है उसमें क्या चीजें रहेंगी, देखिए जैसे ड्रग एनालिस्ट में आपका 2276 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए थे एग्जाम देने के लिए, मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। ऐसे ही आपका जो ये फूड एनालिस्ट है इसमें आपका 4300 के आसपास बच्चे जो है टोटल इसमें फॉर्म फिल किए हैं। तो जितने बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे उनकी इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल रहेगी जो आपकी नोटिस आएगी। अगर बात की जाए कि कितनी फीस आपको जमा करनी पड़ेगी, तो फीस आपकी लगभग यही रहेगी, यानी कि आपका जो बच्चे अनारक्षित से बिलोंग करते हैं, चाहे वो जनरल के हों या ईडब्ल्यूएस के हों या आपका ओबीसी वाले हों, उनको 200 रुपये जमा करना पड़ेगा मेंस की फीस के रूप में, और जो एससी और एसटी वाले हैं उनको जमा करना पड़ेगा 80 रुपये। ये शुल्क आपको ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा, और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कोई भी शुल्क नहीं रहेगा। तो ये जो आपका रहेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आपका ये ड्रग एनालिस्ट का है ऐसे ही फूड एनालिस्ट का भी आपको
होम पेज पर मेंस एग्जाम फीस डिपोजिशन नाम का विंडो शो करेगा। उस विंडो पर जा करके आप 1 वीक के अंदर यहाँ पे अपनी फीस वगैरह सबमिट कर पाएंगे और सबमिट करने के बाद ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एडमिट कार्ड आपका तभी मिलेगा आपको जब आप ये फीस जमा करेंगे। साथ साथ में प्रवेश पत्र जो रहेगा, जो लोग फीस जमा कर देंगे वही कर पाएंगे डाउनलोड, और प्रवेश पत्र आपका परीक्षा के 1 सप्ताह पहले वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा। तो ये आपका मेंस के फीस को लेकर के और आपका मेंस में कितनी फीस जमा करनी है, कैसे मेंस का फॉर्म भरना है, इसको लेकर के मैंने आपको जानकारी बता दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि जो ये आपकी वैकेंसीज हैं इसमें कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो जैसा कि एक आरटीआई के माध्यम से पता चला था, अगर आपके पास ये डिग्रियां हैं तभी आप तैयारी करें, अदरवाइज आपको पेपर देने का कोई मतलब नहीं है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर किए जा सकते हैं। अगर आपने अपना जो है मास्टर्स डिग्री कर रखा है केमिस्ट्री में तो आप एलिजिबल हैं, या अगर आपने अपना मास्टर डिग्री कर रखा है बायोकेमिस्ट्री में तो आप एलिजिबल हैं। माइक्रोबायोलॉजी वाले भी एलिजिबल हैं, डेयरी केमिस्ट्री वाले भी एलिजिबल हैं, फूड टेक्नोलॉजी वाले एलिजिबल हैं, फूड न्यूट्रिशन वाले एलिजिबल हैं। इसके अलावा जिनके पास वेटरनरी साइंस में डिग्री है वो एलिजिबल हैं। केवल इतनी डिग्री वाले ही एलिजिबल हैं और जो इसके समकक्ष डिग्रियां हैं वो एलिजिबल हैं, बाकी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। अगर आपकी डिग्री इनमें से कोई है या अगर आप इसके समकक्ष योग्यता रखते हैं तभी आप तैयारी कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी तैयारी को रोक सकते हैं, किसी दूसरे एग्जाम पर फोकस कर सकते हैं। तो ये आपका फूड एनालिस्ट की एलिजिबिलिटी को लेकर के आरटीआई के माध्यम से जो ऑफिशियल रिप्लाई आया था उसकी जानकारी हो गई। तो अब आपको तैयारी करनी है नहीं करनी है, एलिजिबल है आप नहीं एलिजिबल है, इसका आइडिया मिल गया होगा। इसके अलावा जैसा कि आप सभी को पता है केवल आपके पास 1 महीना बचा है तैयारी करने के लिए मोटा मोटा। आज तारीख 16 है और 16 को ही आपका पेपर है, केवल आपके पास 1 महीना बचा है तैयारी करने के लिए। तो 1 महीने के कम समय में जो आपका ये सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, इसमें आपका फूड वाला पार्ट 65 नंबर का आएगा और आपका कंप्यूटर का पार्ट 15 नंबर का है, यूपी जीके का पार्ट आपका 20 नंबर का है। तो जो आपका ये पूरा पार्ट है, इस पूरे सिलेबस को हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको कवर करना है तो आपको एट लीस्ट डेली 6 से 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। और एक बात आप ध्यान रखिए, 4300 फॉर्म पड़े हैं, ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं आएगा कि इतने कम फॉर्म पड़े हों और आप इतने कम कंपटीशन में एक सरकारी जॉब पा जाएं। तो इस मौके को आप ढूंढने का पूरा प्रयास करिए, दिन रात एक कर दीजिए, तैयारी करिए अच्छे से जिससे आप सरकारी नौकरी पा सकें, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकें। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। 4300 फॉर्म पड़ा है, कंपटीशन बहुत कम है। 4300 जो फॉर्म पड़ा है आपका लगभग, इसमें भी काफ़ी सारे बच्चे एलिजिबल नहीं हैं, उनकी डिग्रियाँ जो है, जो डिग्रियाँ मैंने आपको बताई हैं वो डिग्रियाँ उनकी नहीं हैं, तो वो बच्चे भी बाहर हो जाएंगे। तो कंपटीशन बहुत कम है, इसलिए जितना भी कंपटीशन है वो सारे बच्चे हार्ड वर्किंग रहे होंगे तभी वो यूपी पीटी का एग्ज़ाम दिए और इस एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल किए हैं। तो कंपटीशन आपका भले ही कम है लेकिन कंपटीशन जिन लोगों से है वो एक से एक धुरंधर हैं। तो आपको तैयारी अच्छे से करनी है, 1 महीने का अच्छे से आपको सदुपयोग करना है, अपने समय को सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा अच्छे से पढ़ना है। डेली आपको 6 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। कुछ कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं कि आपको डिस्काउंट के नाम पे गुमराह कर रहे हैं, क्रैश कोर्स ला रहे हैं। देखिए, सिलेक्शन के लिए, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता के लिए आपको पूरे कोर्स को ही हार्ड वर्क के साथ, मेहनत के साथ 6 से 8 घंटे पढ़ करके ही पूरा करना पड़ेगा, तभी आपके जॉब मिलने के चांसेस बनेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा हिंदी माध्यम में और इंग्लिश माध्यम में, दोनों माध्यम में जो है ई बुक प्रोवाइड की जा रही हैं, क्लासेस दी जा रही हैं पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आपके मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। ये हिंदी माध्यम की पूरी ई बुक रहेगी जिसमें आपका पूरा 65 नंबर कवर रहेगा। ये हमारी उत्तर प्रदेश जीके वाली ई बुक है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगी। कंप्यूटर वाली ई बुक आपको मिल जाएगी कोर्स के माध्यम से, और ये तीनों ई बुक आपको अलग से नहीं मिलेंगी। देखिए, हमारे यहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है, जो दिया जाएगा उसके बाहर से कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
तो जो मिलेगा वो हमारे इस कोर्स में ही मिलेगा। हमारी कोर्स की फीस भी फिक्स्ड रहेगी, यही फीस पड़ेगी, कोई भी डिस्काउंट कभी भी नहीं आएगा। इसी फीस में आपको ये पूरा बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषाओं में कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। इसके अलावा क्लासेस मिल जाएँगी। 20+ आपको हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषाओं के मॉक टेस्ट मिल जाएँगे, ई-बुक्स मिल जाएँगी जो कि बाइलिंगुअल रहेंगी, जिनको आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो डाउट के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, प्रॉपर आपको क्लास मिलेगी अलग से। इसके अलावा आपका इस बैच के माध्यम में प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, जो आपका यूपी में फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम हुआ था उसका पेपर हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी जूनियर एनालिस्ट का मॉडल पेपर हो, सारे पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे। और यूट्यूब पर जितनी भी हमारी मैराथन क्लास होंगी, सभी मैराथन क्लास की पीडीएफ भी आपको इसमें मिल जाएगी। जिस कोचिंग में क्वालिटी होती है, जिसके कंटेंट में दम होता है, वो डिस्काउंट नहीं करता है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे डिस्काउंट पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर आप पढ़ने वाले हैं, अगर आप अपने माँ-बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अगर आप एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं, तो इसी फीस में कोर्स को ज्वाइन करिए। मेरा आप सभी से वादा है कि इसके बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन डिस्काउंट मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। हमारी फीस यही रहेगी, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा आपको, कुछ भी अलग से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए, हमारी वेबसाइट से इस बैच को आप ज्वाइन करिए। अभी आपके पास 1 महीना है, 1 महीना भी अगर आपने लग करके पढ़ लिया तो मेरा आप सभी से वादा है कि सरकारी नौकरी आपकी होकर रहेगी। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। ये पूरा सिलेबस आप ही के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। हमारी फैकल्टी आपका पूरा सपोर्ट करेगी इस कोर्स के माध्यम से। इसके अलावा अगर आप केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस के लिए बाइलिंगुअल हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषाओं में हमारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। इन मॉक टेस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 499 रुपीज़ इसकी फ़ीस पड़ेगी। इसका भी डिस्काउंट नहीं होगा, जो फ़ीस है वही फ़ीस पड़ेगी। हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषाओं में हमारे मॉक टेस्ट हैं। मॉक टेस्ट को सबमिट करने के बाद आपको 2000 क्वेश्चन मिल जाएँगे हमारी वेबसाइट पे, जिनको आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो ये मॉक टेस्ट भी आपको हमारे ऐप पर मिल जाएँगे, जा कर के आप चेक करिए। और अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज़ करने के लिए, आपकी तैयारी कैसी है, इसको जज करने के लिए, अदर बच्चे जो इस मॉक टेस्ट को बाय किए हैं, उनसे अपनी रैंक को कंपेयर करने के लिए इन मॉक टेस्ट को बाय करें। इससे आपकी ऑल यूपी रैंक बनेगी और आपको पूरा एग्ज़ाम लेवल का मॉक टेस्ट यहाँ पे इसमें मिलेगा। लगभग 2000 क्वेश्चन इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐड किए गए हैं, तो इन्हें परचेज करें। एग्रीकल्चर जीके ऐप पे हमारी वेबसाइट पे ये मिल जाएँगे। बाकी जैसे ही कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी, एग्रीकल्चर जीके प्लेटफ़ॉर्म आप सभी को समय-समय पर पूरा गाइडेंस देगा, पूरा सहयोग करेगा और आपके लिए जितनी हेल्प हो सकेगी उतनी हेल्प की जाएगी। यूट्यूब पर भी हम मैराथन क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे, उन क्लासेस को आप फॉलो करिएगा। मेरा आप सभी से वादा है कि उन क्लासेस से भी काफ़ी सारा क्वेश्चन आपके पेपर में फँसेगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।